कल बीकानेर में महावीर चौक में गंगा शहर में हम लोग एक कैरियर काउंसलिंग के रूप में प्रोग्राम कर रहे हैं। ये मेरे मन में एक विचार आया, तो अन्य समाज की बैठकों में भी जाता हूँ जहाँ मुझे ऐसा महसूस हुआ कि 10th और 12th के बच्चों को अपने कैरियर के प्रति सजग नहीं लगे मुझे। और उसके बाद में भी मैंने महसूस किया कि ग्रेजुएशन भी कर ली, पीजी भी कर लिया, लेकिन जाना किधर है, रास्ता उनको पता नहीं चल पा रहा है। ज्यादातर एससी के लोगों में मैंने देखा को ही चुने, और उस कड़ी में कुछ लोग तो ओवरेज हो जाते हैं, कुछ लोग बेरोजगार हो जाते हैं काफी। और उस कड़ी में मैंने चूंकि ये महसूस किया है कि क्यों ना एक शुरुआत की जाए बीकानेर में। शुरुआती दौर में मैंने अनुसूचित जाति वर्ग को चुना है कि उनको 10वीं में 70% और 12वीं में जिनके 70% है, उन बच्चों को कैरियर काउंसलिंग के बारे में बताओ कि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है। लेकिन सरकारी सेवा एक लिमिटेड है। सरकारी सेवाएं, अगर हम किसी उदाहरण के तौर पे मैं एक बात करूं कि अगर किसी सरकार की अच्छी से अच्छी संख्या देखें तो 1 लाख वैकेंसी मानते हैं। उसमें से अगर हम कैलकुलेट करें कि एससी के वर्ग उसमें अगर सेलेक्ट होते हैं तो 16% का रिजर्वेशन है, तो 16,000 उनकी संख्या आती है। उसके बाद में हम जब जिलों में आते हैं कि वो 41 जिले हैं, 41 जिलों से हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 400 के आसपास का फिगर आके रुक जाते हैं। और जो इस कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से मैंने जब रजिस्ट्रेशन कराया इन बच्चों के, जो 10वीं और 12वीं के मेरे पास 1500 के आसपास रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं, और ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं हुए, तो ये संख्या मैं 4 से 5,000 के आसपास मानता हूं। तो 4 से 400 ही सरकारी सेवा है। ये मैक्सिमम से मैक्सिमम कोट कर रहा हूं। तो मैंने महसूस किया है कि डाइवर्जन हमें दूसरे सेक्टर भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे, प्राइवेट सेक्टर के, चाहे आप किसी भी सेक्टर में जाइए, मेहनत करनी पड़ेगी। और उस कड़ी में और साथ साथ मैंने बीकानेर में ये महसूस किया है कि बीकानेर में इतना बड़ा अनुसूचित जाति का समाज है, लेकिन हम आईएएस और आईपीएस डायरेक्ट अभी तक नहीं दे पाए। हम बच्चों से निवेदन भी करेंगे, क्योंकि देश आजाद हो गए 1947 के बाद में, और अब तक इस बीकानेर जिले से कोई आईएएस और आईपीएस डायरेक्ट एससी का बना नहीं है। अभी तक आईआरएस एक बने हैं, एक आईआरटीएस बने हैं, उसके बाद में फिर संख्या कम हो जाती है। आरएस में 2 लड़के बने हैं और आरपीएस में 1 लड़का बना, और नीचे आके और कम हो जाते हैं। तो सरकारी सेवाओं में भी एक लिमिटेड पोर्शन है, देखा है, टीचर है, पटवारी है, ग्राम सेवक है, या नर्सिंग स्टाफ, वहीं तक सीमित है। तो डाइवर्जन करना है कि आप अपर लेवल पे भी जाए, और साथ साथ में दूसरे जो सेक्टर है, प्राइवेट जो सेक्टर है, आप कुशल कारीगर भी बन सकते हो, कुशल कृषक भी बन सकते हो, कुशल पत्रकार भी बन सकते हो, कुछ और भी आप अपना जज्बा दिखा के कुछ भी बन सकते हो। उस कड़ी में उनको तैयार करना है। उस कड़ी में मेरा एक पहला प्रयास है, और उस प्रयास में मैं सब लोगों का साथ चाहता हूं कि मुझे सहयोग करें। और इस बीकानेर जिले में जो मैंने अनुसूचित जाति से मुहिम शुरू की है, मैं सभी के साथ ये अगली बार जब मैं जून में ये प्रोग्राम करूं तो सर्व समाज का एक प्रोग्राम करूं और लोगों को समझाऊं कि आप केवल सरकारी सेवा के माध्यम पर निश्चित नहीं रहे, उसको ही निर्भर नहीं रहे, अन्य क्षेत्रों में भी अपने अपने टारगेट तय करके चले। जीवन में अपने उद्देश्य अगर हम तय करके नहीं चलेंगे तो सफलता हमें मिलेगी नहीं, और जब उद्देश्य हम लेकर चलेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। और साथ में जो बीकानेर जिले में नशा प्रवृत्ति फैल रही है, क्योंकि खाली दिमाग हमेशा शैतान का घर होता है, और उस कड़ी में जब आने वाले समय में जब कुछ कोई और नहीं होगा तो आदमी डिप्रेशन में जाता है। डिप्रेशन में दूसरा काम होता है नशा, और उसकी तरफ या और किसी सेक्टर में जाते लोग। तो हम चाहते हैं कि बच्चे सुरक्षित रहें, बच्चियां सुरक्षित रहें, अपने काम धंधे लगे। दूसरे देशों से हमें सीखना है, दूसरे देश कितने आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारी जो जनरेशन है आने वाली वो भी आगे बढ़े। इस कड़ी में मैंने कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम रखा है। आप सब लोग पधारें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। 26 तारीख को सुबह 11 बजे महावीर चौक
गंगा शहर में रखा गया। पुरानी विद्या निकेतन स्कूल हुआ करती थी, उसमें ये प्रोग्राम रखा हुआ है। हर चीज को बताऊंगा कि कौन कौन से सेक्टर में आपको जाने से क्या क्या फायदा। मतलब आप खुद करेंगे काउंसलिंग? हाँ, मैं कराऊंगा। एक आधे घंटे का ये किताब है। इस किताब के माध्यम से सेक्टर बताए गए हैं कि आप बीएससी कर रहे हो तो खाली बीएससी में आप 12th में। कल हमारे गंगा शहर में महावीर चौक है, पुरानी विद्या निकेतन स्कूल, उसमें करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम ये सुबह 11 बजे रखा गया है। उसमें अनुसूचित जाति वर्ग के सभी बच्चे और बच्चियां जिनके 10वीं में और 12वीं में 70% आए हैं, उनको हमने रजिस्ट्रेशन किया है और उन सबको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है कि आप सुबह 11 बजे वहाँ पहुँचे और उनको करियर काउंसलिंग के बारे में बताया जाएगा कि आप अपने जीवन में चाहे आर्ट्स के स्टूडेंट हो, चाहे कॉमर्स के हो, चाहे एग्रीकल्चर के हो, चाहे साइंस के, बायोलॉजी के, मैथ्स के, किसी भी सेक्टर के हो, आपको आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, किस तरह से आपको आगे जाना है, प्राइवेट सेक्टर में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, उसके बारे में उनको जानकारी दी जाएगी और सब बच्चों और बच्चियों का उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि वो आगे अपने जीवन में कोई न कोई लक्ष्य जरूर प्राप्त करें। किस तरीके से कोशिश की है स्किल डेवलपमेंट के जो डायरेक्टर हैं उनसे दिल्ली में बात, केंद्रीय मंत्री जी उनसे बात कर रहे हैं, शायद वो कल वो आ जाए, उनसे भी चर्चा कर रहे हैं। कुछ हम लोगों ने पढ़ाई की है 15-20 दिन से, उसके लिए रिसर्च किया है जो भी, और एक किताब भी हमने करीब तैयार हो गई है और अभी उसके कुछ प्रिंट आए हमारे पास। उसमें पूरी डिटेल है कि आपके कॉमर्स से कितने सेक्टर हैं, आर्ट्स में कितने सेक्टर हैं, बायोलॉजी में कितने हैं, मैथ्स में कितने, एग्रीकल्चर में कितने, सारे सेक्टर उसमें बताए गए हैं। प्रयास है एक आगे की और बच्चों को ले जाने का। ये जिले के बच्चे रहेंगे? अभी बीकानेर जिले के बच्चे हैं, आगे इसको बड़ा रूप देंगे, अगले साल और बड़े रूप में करेंगे। स्टेशन हो चुका है, सबको सूचित कर दिया गया।